जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना तुम्हारे पंख काटने जरूर कोई ना कोई आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएफ एग्जाम पर। आज हम अनुपात और समानुपात के क्लास नंबर 4 करेंगे और इसमें मैं आपको बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और क्या कहता है क्वेश्चन उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है कहता है यदि P अनुपात Q, R अनुपात S, T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो फिर इस दिए गई संख्याओं का कितना होगा बराबर मान। ये हमें मान बूझा है और जो अनुपात दिया है वो आपके सामने है। देखिए यहाँ पर इसका और इसका और इसका तीनों का अनुपात दिया है हमको 2:3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए शुरू में अनुपात जो लिखा है उसके शुरू में P को देखिए और मतलब हर अनुपात के पहले पहले अक्षर को देखिए, जो पहला अक्षर है तीनों अनुपातों में उसे देखिएगा। देखिए यहाँ पर है P R T, तो इन तीनों का मान जो होगा वो 2 ही होगा। और यहाँ पर अगर बाद वाले की बात करें Q S T U, और इन तीनों का मान जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 3 होगा। अब देखिए ये जो हमें अनुपात दिया है उस अनुपात को हमें इसमें पुट करना है। किस प्रकार करेंगे उसे देखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है M P, तो इसका मतलब यह है कि M की गुना करनी है हमें P वाले मान में। P का मान हमें 2 दिया हुआ है, तो 2 की गुना अगर M में करेंगे तो हो जाएगा 2M प्लस N और R। N का मान कितना है दोस्तों, N देखिए कहाँ पर है, N यहाँ पर जो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर R है, और R का मान भी कितना होगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2N। क्योंकि N का मान तो नहीं है तो N तो ये आप यूं ही लिख देंगे, और R का मान कितना दिया है, R का मान हमें 2 दिया है। आगे देखें तो यहाँ पर देखिएगा A को आप यूं ही रहने देंगे और जो यहाँ पर T जो दिया हुआ है इस T के स्थान पर आपको लिखना होगा 2, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों 2A हो जाएगा। अनुपात लगेंगे यहाँ पर M और Q है, तो Q का अनुपात देखिए पहले अनुपात के दूसरा अंक है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि अनुपात में जो दूसरी संख्या दी हुई है वही हमारा Q का मान होगा। तो M को 9 ही रहने देंगे और Q का मान रखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3M। यहाँ पर देखिए N का मान नहीं है लेकिन S का मान हमें दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3S प्लस यहाँ पर A का मान कुछ नहीं है, A को आप नहीं लिख देंगे और U का मान कितना है 3। अब आपको सोल्व करना है कि यहाँ पर सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा M, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों M प्लस N प्लस A, और यहाँ पर बचेगा 3 कॉमन लेने के बाद M प्लस S प्लस A। तो दोस्तों ये हमारा संख्या बच जाएंगी, यहाँ पर संख्या हमारी बच जाएंगी। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या तीनों सेम है, तो इससे ये वाली संख्या कट हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, तो 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ी आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा जो हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है। क्वेश्चन कहता है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीतु की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले उस डाटा को लिख लीजिए। यहाँ पर दिया है हर्ष की आयु, किसकी आयु दी है दोस्तों, हर्ष की आयु दी है और दी है रीतु की आयु। तो हर्ष की आयु कितनी दी है, हर्ष की आयु दी है मेरे भाइयों 40 वर्ष और रीतु की आयु दी है हमें 60 वर्ष। क्वेश्चन कहता है कितने वर्ष बाद, मतलब कितने वर्ष पहले की हमें बूझा है कि अनुपात होगा हमारा 3:5 पहले में। ये बात आपको आयु वाले क्वेश्चनों में हमेशा याद रखनी है कि वर्ष में आपको पहले बोला है या बाद बोला है, तो यही आपका क्वेश्चन गलत और सही पर डिपेंड करता है वर्ष की संख्या। तो देखिए यहाँ पर बोला है हमको पहले, तो पहले का मतलब है कि हमें वर्ष तो पता नहीं है, हम मानेंगे कि x वर्ष पहले। x वर्ष का मतलब ये है कि इसमें से x को हम घटाएंगे और 60 में से x को घटाएंगे, अनुपात हो जाएगा 3:5। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए
हर्ष कितने आयु का है, 40 वर्ष का, और ऋतु कितने की है, 60 वर्ष की। कहता है कितने वर्ष पहले, हमें तो पता नहीं है कितने वर्ष पहले, तो आपको क्या करना है, उस वर्ष को मान लीजिएगा x, तो मतलब x वर्ष पहले जो है x दोनों में से घटा देंगे, क्योंकि पहले जानने के लिए हम अपनी आयु में से वर्षों की संख्या को घटा देते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति इस समय 40 वर्ष का है, तो 20 वर्ष पहले की अगर बात करें कितने वर्ष का होगा, तो 20 का ही तो होगा। मतलब 20 वर्ष पहले का मतलब ये है कि अपने वर्तमान आयु में से उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझाने के लिए था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान निकालना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 5 की गुणा अगर 40 में होगी तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस के 5 की गुणा x में करेंगे तो 5x बराबर 60, तिया हो जाएंगे 180 माइनस के 3। 200 में से 180 अगर घटाएं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x, 2 से कटेगा ये 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा दोस्तों 10, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था कितना था, 3:5। तो दोस्तों ये आयु वाला क्वेश्चन था, लेकिन अनुपात में ये क्वेश्चन भी काउंट किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी क्या कहता है उसे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, और तीसरा क्वेश्चन जो कहता है उसे समझते हैं। कहता है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था 4 वर्ष पहले, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु, ए और बी की आयु 4 वर्ष पहले की बात है, तो पहले के यहाँ हम वर्षों को घटाते हैं, तो घटाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि माइनस के हमें 4 लेना होगा। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का, 2:3। अब कहता है कि 4 वर्ष बाद के लिए हमको 4 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5:7। हमसे पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। समझिएगा ध्यान से, देखिए हमें ये 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो अगर आप देखें तो वर्षों में कुल कितना अंतर आ जाएगा। बस आप मान लीजिएगा कि 4 वर्ष अब से पीछे और अब के बाद 4 वर्ष, तो टोटल अगर हम देखें तो 4 वर्ष पीछे के और 4 वर्ष आगे के, 4 और 4 8 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तो 8 वर्ष को आपको क्या लिखना है, बिल्कुल अलग, और क्रॉस में जो लिखना होगा, इसके मल्टीप्लाई में जो लिखना होगा, नीचे वाले अनुपातों का अंतर लिखना होगा। तो नीचे वाले अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से अगर 5 घटाएं तो 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और अब इनके बटे में क्या लिखना है उसे समझिएगा। देखिए इस वाले अनुपात की इस वाली संख्या में गुणा करनी होगी, तो मतलब इस वाले की अगर इसमें करें तो 7 दूने 14, और इसकी और इसमें करेंगे तो 5 तिये 15। अब जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अनुपात में जो मान आया, उनका जो अंतर आएगा वो हमें कहाँ लेना है, नीचे। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 15 में से 14 जाएंगे तो 1। अब आप बताइएगा कि बटे में 1 लगाएं या ना लगाएं। बात तो एक ही है, क्योंकि 1 पर कुछ भी इनका नहीं होगा, 1 का कोई मान भी तो नहीं होता है। तो अगर 8 में अगर 2 की गुणा करेंगे तो 16। अब ये जो 16 आया है, इसकी ही मल्टीप्लाई हमको करनी होगी दोनों की आयु में। तो 16 की अगर गुणा हम करें 2 में, तो 16 दूने 32 और 16 तिये 48। मतलब ए की आयु आई 32 वर्ष और बी की आयु आई 48 वर्ष। लेकिन ये जो आयु है ये हमारी 4 वर्ष पहले की आयु है। तो वर्तमान में अगर लाएंगे तो 4 जोड़ना होगा दोनों की आयु में, तो 4 इसमें जोड़ेंगे और 4 ही इसमें। तो इसमें जोड़ेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 52, और इसमें जोड़ेंगे कितना जाएगा, 36। तो उनकी जो आयु होंगी वो होंगी हमारी 36 और 52 वर्तमान में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कहता है वो आपकी स्क्रीन पर होगा। कहता है कि 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, पहले लिख लेते हैं। तो 5:7 के अनुपात में है 2 संख्याएं। कहता है कि प्रत्येक संख्या में से 40 घटा दिया जाए। तो प्रत्येक संख्या में से अगर 40 घटाएंगे तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 17:27 हो जाएगा। तो कहता है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा उसे समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुपात पहले दिया है 2 संख्याओं का, ए अनुपात बी के अनुपात में दिया हुआ है। कहता है कि प्रत्येक संख्या में से हमें 40 घटाना है, तो उस 40 को उस वर्ष के स्थान पर लिखिएगा जो अभी हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। तो प्रत्येक संख्या में से कितना घटाना है, 40। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 17:27। अब देखिए करना किस प्रकार है, जो भी आपको बीच में समय दिया हो या कुछ भी दिया हो उसे आपको पहले लिखना है,
और फिर क्या करना दी हैं, उन दोनों का जो अंतर आएगा उसे लिखना होगा उसको उसके गुणा में, 40 के गुणा में लिख दीजिएगा जो इनका अंतर आ जाए। अब क्या करना है कि इस वाले 5 की गुणा करनी होगी 27 में, तो 27 पंजे हो जाएगा 135 और 17 सत्ते हो जाएगा 119। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा 16 वो आ जाएगा बटे में। अब क्या कहता है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमारा जो संख्याएं पहले थी 5:2 के अनुपात में उन्हीं का अंतर बुझा है, तो इनका अंतर कितना जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे क्योंकि हमसे जो अंतर बुझा है वो अनुपात और संख्या का ही बुझा है। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40, 5 धाम कितना हो जाएंगे 50। तो उन संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारी आज की क्लास के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे हम बात करेंगे रुपए और सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उन पर। तो आप देखना ना भूलें हमारी अगली वीडियो को। तब तक आप जुड़ रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।